है, देखना 80 वाले क्वेश्चन में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? हाँ, धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है, क्या दिया गया है? टैक्स लगाना समाप्त करना, उसके विनिमय से प्रत्यावर्तन, दूसरा धन की उधारी का विनिमय करना, भारत की संचित निधि के धन का विनियोग करना। भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना, तो ये एक से अधिक हो जाएंगे, ई हो जाएगा इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, धन विधेयक में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। वही टैक्स लगाना, उसको समाप्त करना, विनियमन में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनियमन करना, संचित निधि के धन को विनियोग करना, किसी व्यय को भारत की संचित निधि में भारत व्यय घोषित करना। अगला देखो, निम्नलिखित में कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध, संबंधित निधि के संबंध, जुर्माने, अर्थदंड से संबंधित। जुर्माने के बारे कहाँ करिए थी इसमें? जुर्माना कहीं भी नहीं आया था, अभी से ओपन पढ़ रहे थे। जुर्माना अर्थदंड कहीं नहीं था। जुर्माना या आर्थिक दंड ये नहीं होगा, बाकी सब धन विधेयक में आ जाएंगे। कर आ जाएगा, उधार आ जाएगा, संचित निधि, आकस्मिकता निधि आ जाएगी। निम्नलिखित में से क्या सही क्या नहीं है? हाँ, सही नहीं है। प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है। प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। कितने वित्त विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं, राज्यसभा के वित्त। अच्छा 5-6 दिए हैं, छत्तीसगढ़ का होगा ये क्वेश्चन। 7-8 दिए हैं। 8 दिए हैं, 3 और 5। देख लो कौन कौन सा बस है, बस मत पढ़ो ज़्यादा। कौन सा दे रहा है, बी वाला दे रहा है, यानी 5 और 6 वाला सही है। सीधा एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। धन विधेयक का उल्लेख किस आर्टिकल में है? 110 में। प्रत्येक धन विधेयक क्या होता है? वित्त विधेयक होता है, किंतु प्रत्येक धन विधेयक जो होगा वो वित्त है, ठीक है। लेकिन वित्त क्या है, वो धन नहीं है, ठीक है। धन विधेयक वित्त है, वित्त धन नहीं है, ठीक है। धन विधेयक अगर कोई होगा तो उसको वित्त विधेयक भी बोलेंगे, लेकिन वित्त विधेयक है तो उसको धन विधेयक नहीं बोलेंगे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसाइड कौन करता है? लोकसभा। हाँ, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। ठीक है, वित्त विधेयक हम धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। दोनों विधेयक कहाँ पेश होते हैं? लोकसभा में, जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, मतलब राष्ट्रपति से पहले ही परमिशन ले लेते हैं। धन विधेयक पर राज्यसभा को मात्र 14 दिन का समय दिया जाता है। धन विधेयक पर कितना टाइम है? 14 दिन। 14 दिन में या तो पास कर दो या फिर वो अपने आप पास मान लिया जाएगा, ठीक है। एक बार रिकॉल कर ले रहे हैं, आर्टिकल 110 में है, ठीक है। धन विधेयक क्या होता है? वित्त विधेयक। हाँ, लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। हाँ, प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसाइड कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, ठीक है। वित्त विधेयक धन विधेयक दोनों को ही लोकसभा में पेश किया जाता है, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। पहले से ही ले लो अनुमति, बाद में राष्ट्रपति कुछ नहीं बोलेगा। धन विधेयक पर राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। ये क्वेश्चन आता है कितने दिन का टाइम दिया जाता है राज्यसभा। परंतु साधारण वित्त विधेयक जो धन विधेयक नहीं है, वह राज्यसभा कितने टाइम के लिए रोक सकती है? अनिश्चित काल के लिए। राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है तथा असहमति की अवस्था में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। कि किसमें? वित्त विधेयक में बुला सकते हैं संयुक्त बैठक, ठीक है। धन विधेयक में नहीं बुला सकते, ये याद रखना। संयुक्त बैठक किसमें बुलाई जाएगी? वित्त विधेयक में। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। धन विधेयक नहीं लौटाया जाएगा पुनर्विचार हेतु, ठीक है। किंतु साधारण वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है, ठीक है। अब देखो आगे के सारे क्वेश्चन इसी डिस्क्रिप्शन से बन जाएंगे। क्या क्वेश्चन दे रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देख लो। धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी एक सदन में प्रस्तावित किया जाता है। धन विधेयक दोनों में से किसी भी एक सदन में प्रस्तावित किया जाता है। पहला ही गलत हो गया। धन विधेयक कहाँ आएगा? केवल लोकसभा में आएगा, ठीक है। किसी भी सदन में नहीं आया, केवल और केवल लोकसभा में। अगला देखो, लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्रतिक्रिया है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। सही बात है, लोकसभा तो डिसाइड करती है लोकसभा का अध्यक्ष।
अगला देखो। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के सही है लौटाया गया। चौथा, राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। हाँ, तो ये भी सही है और ये भी सही है। पहला ही गलत हो गया केवल, हाँ। ठीक है। तो ये आंसर होगा गलत हमारा, क्योंकि धन विधेयक कहाँ आता है? केवल और केवल लोकसभा। अगला देखो। अब फिर वही अभी डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, उसी से आंसर बच जाएगा। देख लो। भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा का वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संसद या अस्वीकृत कर सकती है, ठीक है। वित्त विधेयक को कर सकती है, सही बात है। दूसरा देखो। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुसार से कर सकती है। हाँ, तो ना सही ये तो? बात है। नहीं, धन विधेयक को नहीं कर सकती। धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती थी राज्यसभा। हाँ। ये बात बिल्कुल सही थी। अगला देखो, तीसरा। लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। हाँ, सही बात है। धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते, लेकिन वित्त विधेयक में बुलाते हैं। कौन सा है आंसर? देखना। केवल एक दिया है। हाँ। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो पहला तो सही है। दूसरे में क्या, तीसरे में क्या गड़बड़ होगी? डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं इसका, क्या दिया। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, किंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, ठीक है। हाँ। अगला देखो। लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है। राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या स्वीकृत नहीं कर सकती, ये बात सही थी। वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है, तो दूसरा कथन भी सही है, हाँ। ठीक है। तीसरा देखो। जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को साधारण विधेयक की तरह संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है, ये बात सही है। तथा ऐसे विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है, जबकि धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। हाँ, धन विधेयक के लिए नहीं हो सकती। हाँ, अतः कथन 1 और 3 भी सही है। हालांकि ऐसे वित्त विधेयक जो धन विधेयक है उनके संदर्भ में कथनों 1 और 3 सही नहीं है। मतलब ये वही कह रहा है, इनने काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछ लिया है। मतलब वो चीज़ सही भी है, लेकिन अगर वही वित्त विधेयक मान लो धन विधेयक हुआ तो फिर ये दोनों कथन गलत हो जाएंगे। तो इसलिए वो IAS का क्वेश्चन है, काफ़ी टिपिकल है, छोड़ ही दो इसको। हमने बहुत ज़्यादा घुमा दिया उसको। ये धन विधेयक है जिसका निर्णय इसका निर्णय कौन करता है? हाँ, धन विधेयक है कोई, इसका डिसाइड कौन करता है? लोकसभा अभी देखा था हमने, कौन डिसाइड कर रहा था? लोकसभा का अध्यक्ष। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? वही स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष। हाँ, धन विधेयक को कौन डिसाइड करता है? वही स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, अकेला लोकसभा में होता है। हाँ, हमने अभी क्लियर बताया था, चाहे वित्त विधेयक हो चाहे धन विधेयक हो, ठीक है। दोनों विधेयक किस में लाए जाएंगे? लोकसभा में। वित्त हो या फिर धन, दोनों किस में लाए जाएंगे? लोकसभा में। केवल और केवल लोकसभा में। अगला देखो। धन विधेयक सदन में पेश किया था, अभी वही क्वेश्चन लोकसभा में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास लोकसभा में। अगला देखो, कौन सा कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाता है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी भी प्रस्तावित किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाता। धन विधेयक लोकसभा में। इसका देखो सीधा क्लियर कट आंसर दिया है इसमें। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। हाँ, धन विधेयक लोकसभा में ही आता है, ठीक है। ये बात क्लियर थी। इसमें क्या दे रहे हैं? लोकसभा में नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें क्या दे रहे हैं? धन विधेयक राज्यसभा में, तो राज्यसभा में नहीं होता, केवल लोकसभा में। हाँ, और दोनों में दिया नहीं होता, ठीक है। केवल और केवल किस में होता है? लोकसभा में। धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। हाँ, धन विधेयक पेश किया जाता है, फिर वही सेम क्वेश्चन, केवल और केवल लोकसभा में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखो, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। लोकसभा धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा उसमें होती है, गलत है पहली बार। धन विधेयक की शुरुआत किस में होती है? लोकसभा में होती है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, लोकसभा। तो बस जो सीधा ये की तो पूछा गलत है। ये क्वेश्चन दिखने में वो लगते हैं डरावने से, लेकिन जब सॉल्व करो तो बिल्कुल सिंपल एंट्री निकल आती है इनमें।
ठीक है, धन विधेयक केवल और केवल किस में आता है? लोकसभा में। लोकसभा में। तो बी वाला ही गलत हो गया, सही नहीं है पूछा है। हाँ। तो बी वाला गलत हो गया। अब पहला कथन क्या दिया? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा कैसी है? शक्ति। सही बात है, कोई राइट आई नहीं। इसके बाद दूसरा देखो, लोकसभा। हाँ, राज्यसभा को 14 दिन के अंदर विधेयकों को क्या करना होता है? पारित करना होता है, सही है। पारित करना होता है, सही ठीक है। किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। पूरा सही है, ठीक है। कुछ अनुशंसाएं करना या सिफारिशें करना, एक ही बात हो गई। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, धन विधेयक लोकसभा में। धन विधेयक ये लोकसभा में बताओ। प्रस्तुत होता है, वही सेफ वही चीज़ फिर रिपीट चल रही। धन विधेयक कहाँ होता है? लोकसभा में। लोकसभा में प्रस्तुत होता है। अगला देखो, धन विधेयक कहाँ पुनर्स्थापित होता है? लोकसभा में। वही बस सेम वही क्वेश्चन लोकसभा में। वही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा है ना। भारतीय संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक जो प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में अकेला। हाँ, अब ठीक है। समिति अलग होगी ना मैम, लोकसभा की समिति। हाँ, ये लोक लेखा समिति अलग है। अभी हाँ। समितियाँ पढ़ाएंगे, आगे आएंगी तब ये अलग है। ये कॉन्सेप्ट अलग है, ये ये होगा। लोकसभा में। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्य के द्वारा पारित के मान लिया जाए यदि राज्यसभा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती 14 दिनों तक। हाँ, अगर राज्यसभा कोई डिसीजन नहीं लेती तो 14 दिन के बाद हम ऑटोमेटिक उसको क्या मान लेते हैं? पारित मान लेते हैं, ठीक है। धन विधेयक हमने राज्यसभा के पास भेजा और राज्यसभा कुछ भी नहीं कह रही, वो चुपचाप बैठी हुई है, तो 14 दिन के बाद ऑटोमेटिक उसको क्या मानेंगे? पारित मानेंगे। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो वही है। जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है 14 दिन तक। हाँ, अब इससे अधिक कितने दिन तक रुक पाएगी? 14 दिन तक। सॉरी 14 दिन तक। ठीक है। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम इतने समय तक रोक सकते हैं 14 दिन तक। यही क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन है, बस अलग तरीके से घुमा दिया है। हाँ। ठीक है। विचारा धन विधेयक को राज्यसभा कितने टाइम तक रोकेगी? 14 दिन। 14 दिन तक। अगला देखो, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इन लोकसभा को वापस किया जाना? 14 दिन के अंदर। 14 दिन के अंदर। वही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा है हर एग्जाम में। निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी एक धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी और एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? यह राष्ट्रपति को जाएगा। लोकसभा की बैठक में भाग लेंगे और माध्यम द्वारा संसद 2/3 वहाँ से पारित करना होगा। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। यह पारित समझा जाएगा कि लोकसभा इससे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा स्वीकृति पास करेगी। निम्नलिखित क्रियाविधियों में कौन सी एक धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया है? ठीक है, यही होगा डी वाला। हाँ। यह पारित समझा जाएगा कि लोकसभा से दोबारा संशोधन को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए पास कर दे। ठीक है। अब वही है कि राज्यसभा ने कुछ संशोधन किए हाँ। तो अब ये लोकसभा की चॉइस है, वो माने या नहीं माने और उसको क्या कर दे? स्वीकार या अस्वीकार। स्वीकार करते हुए उसको क्या कर दे? पास कर दे, मतलब निकाल दो। ठीक है, क्योंकि धन विधेयक में राज्यसभा के पास कोई राइट नहीं है ज़्यादा। लोकसभा के पास कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वर्ती है और अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है जो उससे कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जाता है, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जाता है, केवल राज्यसभा में प्रारंभ किया जाता है, केवल संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में 110 में कौन सा विधेयक आएगा? वही धन विधेयक आएगा। हाँ। तो किस में आएगा? केवल लोकसभा में ही तो आएगा ये। देखो 110 में कौन सा विधेयक दिया गया है? कोई विधेयक इसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, मतलब 110 में नहीं है, ये पूछा गया है। हाँ। हाँ, अगर 110 में नहीं है तो फिर किस में आएगा? क्या दे रहा है इसका आंसर? संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, अगर धन विधेयक नहीं है, इसके अलावा कोई और विधेयक है। देखो 110 में क्या है? धन विधेयक। और ये कह रहे हैं कि धन विधेयक नहीं है। ठीक है, नहीं लगा ना, धन विधेयक नहीं है, कोई और विधेयक है, तो वो किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो क्या है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट का कहीं उल्लेख नहीं है। बजट को ही हमने क्या बोला है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, ये किस आर्टिकल में है? 112 बताया था ये कई बार। बजट इसी के थ्रू आता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक यानी कि पूरे साल का, वित्तीय यानी कि लेखा जोखा, पूरे साल का लेखा जोखे का विवरण। 112 आर्टिकल। निम्नलिखित क्वेश्चन ये आता है, क्या संविधान में बजट का किस अनुच्छेद में उल्लेख किया बजट का गया? उल्लेख है नहीं। तो कोई भी नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर लगेगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित देखो नहीं वही है? क्वेश्चन आ गया। बजट नहीं है।
बजट नहीं है, अभी बताया था बजट का कहीं उल्लेख नहीं। क्या है उल्लेख है? ये वार्षिक वित्तीय विवरण। विवरण। किस आर्टिकल? 112। अनुच्छेद 112, इसी के तहत बजट आता है। अगला देखो। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में कौन सी बात सही नहीं है? बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता। संसद को समेकित निधि पर प्रभावित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा दे रहा है? डी दे रहा है इसका। संसद को समेकित निधि पर प्रभावित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। आईएएस का क्वेश्चन। आइए इसका क्वेश्चन तभी थोड़ा टिपिकल देना है। देखो एक्सप्लेनेशन पढ़े ले रहा है, क्या दिया? समेकित निधि पर प्रभावित व्यय 113 के फर्स्ट में संसद में मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किए जाते, केवल उन पर चर्चा की जा सकती है। अतः प्रभावित व्यय में कोई परिवर्तन करने का अधिकार संसद को नहीं है, मतलब केवल चर्चा हो सकती है। ठीक है, छोड़ दो इसको, आईएएस का क्वेश्चन नहीं इसके आता। बाद वाला भी छोड़ ही दो, ये भी आईएएस का है? चल छोड़ दो, नेक्स्ट पे आएगा। चलो, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो वार्षिक संघीय बजट, ठीक है, लोकसभा ने पारित नहीं किया तो क्या होगा? बजट में संशोधन कर यह दोबारा पेश किया जाता। सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता। संघीय वित्त मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो क्या बजट की होगा? बात नहीं होती थी ना। क्या क्या दे रहे हैं इसका? डी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देते। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा पारित नहीं होता तो प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देंगे। वार्षिक संघीय बजट को लोकसभा द्वारा पारित न होने का तात्पर्य लोकसभा में सरकार के अल्पमत में आ जाने से है। ऐसी स्थिति में ठीक है, अगर जो बजट, देखो बजट जो करंट सरकार है वही लेके आती है, ठीक है। अगर वो लोकसभा उसको पारित नहीं करती, मतलब लोकसभा अप्रूव नहीं करती उसको, तो यही है कि सरकार जो चल रही है अभी वो किस में है? अल्पमत में है। जैसे वित्त मंत्री बजट लेके आई तो लोकसभा ने उसको पारित नहीं किया। निर्मला सीतारमण लेके आई, लोकसभा ने उसको क्या नहीं किया? पारित नहीं किया। तो हम क्या मान लेंगे? सरकार किस में है? अल्पमत में है। तो पूरी मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद नए दोबारा सरकार बनेगी। अगला देखो, ये भी आईएएस का क्वेश्चन है क्या? हाँ, लगाना है क्या? आगे बढ़े? रहने दो, छोड़ो ऐसे। ये ज़्यादा डीप पूछ लेते हैं। ज़्यादा डीप पूछ लेते हैं। ये देखो, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे बजट से पहले ही आता है। हाँ, कौन सा दे रहे हैं? ये आंसर दे रहे हैं। ये बजट के प्रस्तुतीकरण से पूर्व, यानी इकोनॉमिक सर्वे पहले आता है और बजट उसके बाद आता है। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे यही होता है, आर्थिक सर्वेक्षण, मतलब किस योजना पर कितना खर्चा हुआ है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग फिर बजट आता है। जैसे जो पिछली जो योजनाएं थी उनका पूरी रिपोर्ट बताते हैं कि किस पर कितना खर्चा हुआ है, क्या हमारी भारत की इस टाइम पे जनसंख्या है, या फिर कौन से किस खनिज के उत्पादन में हम प्रथम हैं, द्वितीय हैं, कौन सी फसल हो रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर क्या आता है? हमारा बजट। मतलब इकोनॉमिक सर्वे पूरे साल का लेखा जोखा होता है कि कहाँ कितना खर्चा चल रहा है, कौन सी फसल ज़्यादा हो रही है। अगर जैसे मान लो कोई फसल ज़्यादा हो रही है, उसकी मांग भी ज़्यादा है, तो बजट में हम उसके लिए पैसा ज़्यादा रखेंगे, तो वही होता है इकोनॉमिक सर्वे। अगला देखो, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। किसके लिए? निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। किसकी अनुमति देता है लेखानुदान? निश्चित अवधि के लिए, एक फिक्स टाइम के लिए संचित निधि से हम क्या निकाल सकते हैं? धन निकाल सकते हैं। वही क्वेश्चन है। लेखानुदान बनाए किसके लिए बना? बजट पारित होना लंबित होने के कारण बजट के लिए बना है, पैसा निकालना। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब सरकार का व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है। बड़े कार्यक्रमों की वित्तीय व्यवस्था हेतु जिसमें बहुत अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। बड़े कार्यक्रमों की वित्तीय व्यवस्था होती है, यही होगा शायद। बी वाला दे रहे हैं क्या? सीधे सीधे रहे। जब सामान्य बजट की जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती, जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती तो क्या आता है? लेखा के लिए वोट आता है। मतलब बजट डिले होता है तो शायद पैसे वैसे निकालने के लिए लेखानुदान लेके आते होंगे, कुछ योजनाओं के लिए पैसा चाहिए होता होगा, वही होगा।
लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? ये भी IAS का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर देख लो सीधा इसका। लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय और आवती दोनों होते हैं। ठीक है, लेखानुदान में केवल खर्चा होता है, किसी योजना पर कितना खर्चा किया जाएगा, और अंतरिम बजट में क्या होता है कि व्यय किस पे होगा और इनकम कहाँ से होगी। जैसे टोल टैक्स वगैरह लग रहा है तो यहाँ से क्या होगी, इनकम, तो यहाँ इनकम देखी जाती है। ठीक है, छोड़ दो, चलो IAS का क्वेश्चन नहीं आने वाला। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? हाँ, किस रूप में लगाते हैं? तदर्थ नीति, अतिरिक्त अनुदान, अनुपूरक, अनुदान का अनुरोध। अनुदान में सुना था। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? व्यय किस रूप में रखा जाएगा? अतिरिक्त अनुदान में अनुदान का अनुरोध, तदर्थ निधि या अनुपूरक अनुदान? बताओ। अनुदान बड़े जरूर सुनो जा मैं, तदर्थ, अतिरिक्त, अनुपूरक सुनना। अनुदान का अनुरोध हो सकता है शायद। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? अनुदान का अनुरोध दे रहे हैं क्या? हाँ। अन्य व्यय के अनुमान लोकसभा के समक्ष अनुदान की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और लोकसभा की शक्ति व्यय किसी मांग को, ठीक है छोड़ दो, ज़्यादा डीप में क्वेश्चन है। सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित है, वही है कि ये एक लाइन से चलती है सीरीज इनकी। जब बजट रखा जाता है तब सबसे पहले क्या आता है? बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट रखा जाएगा। ठीक जाती है है ना। फिर क्या होगा? बजट पर खर्चा, खर्चा के चर्चा। चर्चा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या रखेंगे? चर्चा। बजट रखेंगे। उसके बाद बजट पर क्या होगा? चर्चा होगी। ठीक है, चर्चा। फिर विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक यही है किस योजना पे कितना खर्चा करना है, तो वो पारित होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? लेखानुदान। लेखानुदान नहीं आएगा, वित्तीय विधेयक को पारित करना आता है। इसके 6 चरण होते हैं। मैं इसमें दिए लाइन से, फिर नीचे अलग ऑप्शन हाँ। होता है। इसके 6 चरण होते हैं, जिसमें सबसे पहले बजट रखते हैं, फिर उस पर चर्चा होती है। चर्चा के बाद विनियोग विधेयक को हम क्या करते हैं? पारित करते हैं। फिर उसके बाद वित्त विधेयक को पारित करते हैं, तब लेखानुदान होता है। तब उसके बाद लेखानुदान आता है। ठीक है, टोटल 6 चरण होते हैं, इसमें डिटेल में नीचे दिया गया होगा। डिटेल में जाना नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल से पहले किसका क्वेश्चन है? UPPCS मेंस। विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। किसके लिए भारत के राष्ट्रपति की पहले से स्वीकृति चाहिए होती है? तो धन विधेयक के लिए चाहिए होती है, ये तो हमने पढ़ाई था। धन विधेयक के लिए तो चाहिए ही चाहिए होगी, और किसके लिए चाहिए होगी? चौथा किस में दिया? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना इसका। चौथा दूसरे में दिया है और तीसरे में दिया, और फिर डी दे रहा है उपरोक्त सभी। अभी तो सभी खत्म ही हो गए, सही उपरोक्त बता रहे हैं। चारों में ही राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए होगी। नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर भी, कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित नहीं है, तो राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने के लिए, राज्य की जो सीमाएं हैं उनमें भी चेंजेस करने के लिए इसकी अनुमति चाहिए, राष्ट्रपति की अनुमति। जैसे बताया था, कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को देंगे और बांग्लादेश से कुछ क्षेत्र हम लेंगे, तो या फिर पाकिस्तान को देंगे या फिर किसी को भी देंगे, चाइना खुद से लेन देन करेंगे, तो इसके लिए भी चाहिए, इसके लिए भी चाहिए, इसके लिए भी। नवीन राज्य का गठन करेंगे तो भी राष्ट्रपति की परमिशन लगेगी। कोई नया राज्य बनाना, जैसे तेलंगाना बनाता भी, तो राष्ट्रपति की परमिशन लगी थी। ऐसा कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित नहीं, तो ठीक है, उसके लिए भी चाहिए। ये देखो, ये आता है प्रस्ताव। ये प्रस्ताव पढ़ाए थे, कटौती प्रस्ताव वगैरह? प्रस्ताव नहीं अभी पढ़ाया, अभी आया नहीं है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा? चलो 10-20 क्वेश्चन और बचे। निम्नलिखित प्रस्तावों में किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? बजट में वही कटौती प्रस्ताव आता है। जैसे बजट में किसी योजना के लिए हमने मान लो 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए, तो कटौती प्रस्ताव यही कहेगा कि 800 करोड़ आवंटित कर दो। ठीक है, वही बजट में कटौती करना। देख लो एक बार कौन कौन से प्रस्ताव आते हैं। निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव किसके लिए आता है? सरकार की दोषपूर्ण नीति। हाँ, सरकार की जो नीतियाँ उनकी आलोचना करने के लिए। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किस लिए आता है? सार्वजनिक महत्व के विषय पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना और उससे कोई अत्यावश्यक विषय है, उस पर हमको क्या करना है? मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना है, बस। कटौती प्रस्ताव किस लिए आता है?
बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है। वे मात्र कमी कर सकते हैं। जैसे वित्त मंत्री ने बोला कि मान लो अभी ये योजना आई है, कोई भी योजना मान लो आवास योजना आई या कोई भी आई, अब उस पर 8,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अब वो वित्त मंत्री कह रहे हैं कि इतना इस पर खर्चा चाहिए हमको इस साल। अब उस पर क्या होगी, बजट में क्या होगी, फिर बहस होगी संसद में बैठ के। तो धनराशि में क्या होगी, वृद्धि नहीं होती, कभी भी क्या हो सकती है, कमी हो सकती है, उसमें कमी कर लेते। तो उसको क्या बोलते हैं, कटौती प्रस्ताव। ठीक है। तो 3 प्रकार की कटौतियाँ होती हैं, एक नीति कटौती, सांकेतिक और एक मितव्ययता कटौती। सांकेतिक कटौती क्या होती है, फॉर्मेलिटी के लिए कटौती कर दी। जैसे मान लो आपने हमसे 1,000 रुपये मांगे और हमने उसमें 1 रुपये कम करके 999 दे दिए, तो ये क्या हो गया, संकेत वर्ग की कटौती हो गई, कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं उससे। तो उसको क्या बोलते हैं, सांकेतिक कटौती, केवल हमने फॉर्मेलिटी निभा दी। ठीक है। मितव्ययता कटौती मतलब एक रीजनेबल, जैसे 1,000 रुपये मांगे, हमने 100 रुपये काट के 900 दे दिए, तो ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। ठीक है। और एक होती है नीति निर्मोदन कटौती। 1,000 काट लिया। हाँ, तो फिर और भी ज़्यादा है। स्थगन प्रस्ताव क्या है, अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए। कोई सार्वजनिक महत्व का विषय है तो उस पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम कौन सा प्रस्ताव लेके आते हैं, स्थगन प्रस्ताव। मतलब इसका यही है कि सदन की जो कार्यवाही चल रही है उसको कुछ टाइम के लिए क्या कर देते हैं, रोक देते हैं या स्थगित कर देते हैं। ठीक है। तो उसके लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है, स्थगन प्रस्ताव। क्यों रोकते हैं, क्योंकि हमको कोई ज़रूरी विषय पर चर्चा करनी है। ठीक है। अब कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या हो, जैसे कि कुछ बड़े मुद्दे हो गए, जो घटनाएं एकदम से घटित हुई हैं। ठीक है। जैसे अभी मणिपुर हिंसा चल रही थी, सुना होगा न्यूज़ में। तो वो क्या है कि अब जैसे सदन में जो कार्रवाई चल रही है, कोई बिल वगैरह लेके आ रहे हैं, लेकिन सडनली कोई घटना हो गई तो उस पर चर्चा करनी है, तो हम क्या लेके आते हैं, स्थगन प्रस्ताव। ये देखो कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है, अभी पढ़ा है, सरकार की नीतियों पर नियंत्रण करना, सत्ताधिकारी बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव अभी पढ़ा है, बजट सही होगा। बजट प्रस्ताव में क्या करनी है, खर्च में कमी। इसमें कौन सम्मिलित नहीं है, सही नंबर कौन सुमेलित नहीं है, सही सम्मिलित नहीं है। देखो कौन सुमेलित नहीं है, संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार क्या नहीं है, मूलभूत अधिकार नहीं है। सही बात है। हाँ। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। वित्तीय बिल को रोक सकती है, लेकिन वो धन विधेयक नहीं होना चाहिए। चलो अगला देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42 संशोधन द्वारा 15 शब्द बढ़ाया गया। 42 संशोधन 1976 है ना। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। लोकतांत्रिक नहीं था। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। ये सही होता है। 1 और 4 सही होंगे। आंसर कौन सा दे रहा है, 1 और 4? 1 और 2। 1 और 2 दे रहा है। कोई भी विवाद नहीं, बेसिकली कोई नियम पर अगर विवाद हो तो शायद होगा, एक्सप्लेनेशन दिया होगा। संयुक्त बैठक कब बुलाई जा सकती है, तथापि ऐसे किसी विवाद को लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था में सुलझाने का कोई प्रावधान नहीं है। कि कोई असहमति है तो बैठक बुला सकते हैं, लेकिन कोई विवाद को लोकसभा अध्यक्ष सुलझाए ऐसा जरूरी नहीं है। बैठक बुला सकते हैं। ठीक है। तो पहला और दूसरा सही होगा। पहला क्या था, संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। सही बात है। ये राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, ये सही है, अगर वो धन विधेयक नहीं है। कोई बिल, 2 विधेयक आते हैं, एक होता है धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है, धन विधेयक को नहीं रोक सकती। ठीक है। तो इसमें वित्तीय बिल की बात हो रही थी, तो इसको रोक सकती है। भारतीय संसद का सचिवालय, भारतीय संसद का सचिवालय किसके अधीन है, सरकार से स्वतंत्र है। सचिवालय सरकार के अधीन है, सरकार से स्वतंत्र। संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? किसका क्वेश्चन है? UPPCS।
छोड़ दो इसको, जो क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट देख लो। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रज्वलन है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से न्यायिक समीक्षा है। न्यायिक तो भारत की विपक्षी दल की प्रतिबंधित है, मतलब रोक है संप्रभुता का। सी होगा, देखना इसका क्या आंसर दे रहा है। भी देना बी दे रहा है न्यायिक समीक्षा से। हाँ, न्यायिक समीक्षा से ऐसा है, संप्रभुता मतलब पूरी तरह जो एक अथॉरिटी होती है वो किससे कंट्रोल हो जाती है, न्यायिक समीक्षा से। क्योंकि कोई भी निर्णय लेंगे उनको क्या कर सकते हैं, न्यायालय जांच कर सकता है उनकी। संसद जैसे संप्रभुता बताया था, मतलब राइट काफ़ी सारे हो जाते हैं संप्रभुता में व्यक्ति के पास, ठीक है। तो न्यायिक समीक्षा हो जाती है उन चीज़ों की। इसमें एक्सप्लेनेशन दिया होगा, और देख लो। सर्वोच्च विधि निर्माता संस्था है संसद, परंतु उसके द्वारा निर्मित विधि संविधान के मौलिक ढांचों का अतिक्रमण ना करे, ठीक है। मतलब कोई ऐसा कानून ना बनाए जिससे मौलिक ढांचा क्या हो, प्रभावित हो। सर्वोच्च न्यायालय उसकी क्या कर सकता है, न्यायिक समीक्षा। संप्रभुता बेसिकली मतलब हम पूरी तरह निर्णय ले सकते हैं, हम संप्रभु हैं, मतलब हमारे पास अधिकार है। संप्रभु से याद रखना, प्रभु है, भगवान है। संसद क्या होगी, भगवान। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होती है, न्यायिक समीक्षा। स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था, कब मनाया गया था? ये तो करंट का क्वेश्चन है, छोड़ दो इसको। वही स्वर्ण जयंती समारोह 50 साल पूरा होने पे मनाया जाएगा, ठीक है। और 1952 में बनी थी संसद की पहली बैठक। कब हुई थी? वो स्वर्ण सिंह समिति यही वाली थी क्या? ये लगी ना स्वर्ण जयंती समारोह यानी दो जो सिल्वर जुबली होती है और एक गोल्डन जुबली होती है। एनिवर्सरी भी मनाते हैं, हाँ। मैरिज एनिवर्सरी बनती है, हाँ। तो सिल्वर वाली बनाते हैं वो 25 साल पे बनाते हैं, और गोल्डन वाली बनाते हैं वो 50 साल पे मनाई जाती है, ठीक है। गोल्डन सुनी है मैंने। ये होती है, मतलब जैसे कि कोई बड़ी कंपनी भी खोली जाती है ना, तो उसकी भी सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली बनाई जाती है। तो सिल्वर मनाई जाती है 25 साल पे, और गोल्डन वाली मनाई जाती है कब, 50 साल कंप्लीट होने पे। तो स्वर्ण जयंती मतलब 50 साल कंप्लीट हो गए। तो पहली बैठक कब हुई थी, 1952 में। उससे लगा लो 50 साल, 2002 से तो लगेंगे, माइनस कर दो 10 में से 5 के 5, और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, ये 50 साल हो गए, ठीक है। और कब हुई थी पहली बैठक, ये 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी इसकी, सदन की जो पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को हुई। तो गोल्डन जुबली यानी कितना टाइम हो गया, 50 साल पूरे हो गए। प्रथम अधिवेशन के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? संसद जो नया भवन हाँ अभी बनाया वो वाला है ना? हाँ, 22 वाला कुछ 23 वाला पूछा गया है। हाँ। अभी जो नया भवन बनाया उसको बिमल पटेल ने डिजाइन किया है, ठीक है। ये तो करंट का भी क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा कथन सही है? भारतीय संसदीय समूह किसका क्वेश्चन है ये? है तो छत्तीसगढ़ पीसीएस के लिए, उसकी डिस्क्रिप्शन देखो मैं कितनी है, इसमें से पता नहीं कितनी क्वेश्चन बनती है। भारतीय संसदीय समूह में कौन सा कथन सही है? केवल तीसरा सही बता रहा है, बस याद कर लो, डिस्क्रिप्शन छोड़ दो। लोकसभा का उपाध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति इसके क्या होते हैं? पदेन उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक, छोड़ दो, मत बढ़ो इतना। लास्ट रहेगा, लास्ट क्वेश्चन 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। कौन चुने गए थे राष्ट्रवादी नेता? 1925 में पता ना कौन से चुनेगा। विट्ठल भाई होंगे ना तक है, कौन दे रहे हैं? विट्ठल भाई पटेल है, ठीक है। कौन से राष्ट्रवादी नेता थे, तो याद ही करना पड़ेगा, फैक्ट वाला क्वेश्चन है सीधा सीधा। राष्ट्रवादी नेता जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा के क्या चुने गए थे? स्पीकर है, स्पीकर विट्ठल भाई पटेल।